ढंग से मैं वहां से यहाँ तक लड़ता आया हूँ। आपके साथ तो अब जागरूक समाज है, उस समय तो इतना सब नहीं था, उतना सब निकल गया। अब आपके खिलाफ ना कोई दुकान जला पाएगा, ना कोई आपको नुकसान कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोई झूठी FIR होगी तो हो जाने दो, रहने दो। 20-20 FIR रही है, समन्स कटे और वारंट कट गए और जेल के वारंट भी कटे और जाके जेल भी हुआ है। 4 बार जेल गया, कोई अंतर नहीं पड़ता, कभी नहीं रोया। जब मैं अपनी पार्टी के मंच से कहता हूँ, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के दूसरी बड़ी समाजों के जो कहती ना इनकी बड़ी जातियां हैं, रोते मिलते हैं कि हमारे इतने केस बने उतने केस बने में। मैं दिलेरी से कहता हूँ कि मेरी समाज का जितना नुकसान हुआ है इन 7-8 सालों में इतना किसी का नहीं हुआ होगा। लेकिन हमारी समाज कभी एक भी आंसू कभी नहीं निकालती, कोई व्यक्ति हमें रोते नहीं मिलता। और दिलेरी से फिर ललका होता है, फिर हम खड़े हैं, फिर हम युद्ध करेंगे, फिर हम जीतेंगे, फिर हम जोड़ेंगे अपने और तमाम समाज की दूसरी जातियों को, लोगों को जोड़ करके। जैसे शिवाजी ने, महाराज ने लंबे समय तक युद्ध करके अंततः साम्राज्य बनाया, छत्रपति बने, ऐसे आप लोग भी इस क्षेत्र की छत्र छाया बने। छत्रपति न बन पाए तो गरीबों को, किसानों को, सबको आश्रय देने का सहारा आपकी समाज में से निकल के कोई एक हीरा, कोई एक मुखिया बने जो सबको लेके चले। और नहीं तो किसी को सहयोग करके बनाओ, वो आपको ताकत देगा और फिर आप बन जाना। लेकिन जल्दबाजी में मत रहना, कोशिश करते रहो। लेकिन गुलामी करने वालों से कहो कि उस पार वो शुरू हो जाए, वो अपने लिए हो जाए, अपनी समाज के लिए हो जाए और ताकत से हो जाए, निडर बन के हो जाए। कोई एहसान किसी का नहीं है। हम आपस में लड़े और आपस में हारे और आपस में जीते। हम लड़े, हम में से हारा, पंचायत का चुनाव होता है, लड़ लेते हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत कोशिश लोग करते हैं कि आपस में लड़की और स्थायी रूप से लाइन खिंच जाए। ये हमारे बीच में हम सब प्रयास करें, कोई लाइन न खिंच पाए। हम सबको आदरपूर्वक बुलाएं, आज भी बुलाया था, चित्र भी लगाए। कल जहां बैठो उस समय जैसा गुलामी भरा वो काम नहीं करना कि अपने समाज को, अपनी जिंदगी निछावर करने वाले को एक सादा कागज का निमंत्रण ना दे सको। ऐसी स्थिति में मत जाना, मत जीना। और बहुत सारी बातें आज कहना थी क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन कोशिश करिएगा। हमारी पूरी जिंदगी लगा दी मैं, बहुत कुछ यदि मैं भी कहीं नौकरी वोकरी कर रहा होता, ना छोड़ी होती तो, लेकिन समाज को कौन करता। आज मैं गर्व से जो भी जिया है, जो भी किया है, खूब गर्व करता हूँ। अपने आप पर भी करता हूँ, आप लोगों पर भी करता हूँ। लेकिन वह चीज़ जो चाहिए वो नहीं मिली। उसके लिए किन किन को जोड़ना है, किन को साथ में लेके चलना है और कैसे मजबूत बनना है, ये कोशिश जरूर करिएगा। जल्दबाजी मत करिए, एक दूसरे के खिलाफ मत रहिए। और जहाँ जहर उगला जा रहा हो या हमारे लोगों में जहर भरा जा रहा हो, वहाँ शाम को बैठ के फ़ोन पे कहीं कोशिश करिएगा कि ये जहर थोड़ा कम करो, जो जहरीले नागों ने तुम्हारे शरीर में भर दिया है, तुम्हारे कानों के द्वारा भरा है। जहरीले मनुष्य रूपी नाग जो है वो कानों में जहर भरते हैं, जो दिमाग पे जाता है। जो प्रकृति का नाग है वो डस के खून में बहा देता और ख़त्म करता है। लेकिन ये जहर, धीमा जहर, जो ये नाग हैं, मानव रूपी नाग, जो हमारे लोगों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जहर को आप भी कान में अच्छी बातें करके समझा के, जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, वो कोशिश करिएगा कि वो अपने अपने बने रहें, अपनों के लिए जिए, अपनों के लिए लड़ें, अपनों से ना लड़ें। ये समरसता बनाने की कोशिश करिएगा, एक रहने की कोशिश करिएगा। और वो हमें ना देखने मिले जो चाहिए है, लेकिन आप लोगों को वो भोगने मिले, आप लोग उस पर राज कर सको, उस एकता का जो रस निकले वो रस आप लोग पान कर सको, आनंदित हो सको। ऐसी कोशिश करना। मैं जब तक जीऊँगा तब तक समझाने का और एक रखने का और
सफलता पाने के लिए मैं सहयोगी रहूँगा। मैं बिल्कुल भी किसी युवा का विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि जल्दबाजी ना करो, जहाँ कमज़ोर हो वहाँ मजबूत होने की कोशिश करो, फिर इसके बाद तुम्हारी उम्र है पा जाओगे। मैं रहूँगा मेरे सामने, मैं तब अपनी देह त्यागूंगा जब जो चीज़ तुम्हें चाहिए, जो संख्या बल तुम्हारा है, जो अधिकार तुम्हारा बनता है, वो जब मिल जाएगा मैं उसके बाद अपनी देह त्यागूंगा। मैं आप सबके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय सरदार, जय संविधान। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर बहुत ही शानदार शब्दों में आपने हम सबके बीच में बात रखी। साथियों, भोजन की व्यवस्था भी है, मात्र आधे घंटे का कार्यक्रम और है। आदरणीय बीडी वकील साहब का विशेष आग्रह है, उनके द्वारा भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। और जो हमारे क्षेत्र की प्रतिभा सम्मान समारोह में जो हमारी बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं, वह भी कार्यक्रम रखा गया है। मात्र आधे घंटे का कार्यक्रम शेष और बचा है। मैं जो तुम भीष्म पितामह की भांति अपनी जिद पर अड़े रहे, तुम अपने धर्म को श्रेष्ठ बता दुर्योधन के संग खड़े रहे। तुम भीष्म पितामह की भांति अपनी जिद पर अड़े रहे, तुम अपने धर्म को श्रेष्ठ बता दुर्योधन के संग खड़े रहे। तुम शकुनी के षड्यंत्रों से घृणित रहे, तुम दंग रहे। तुम शकुनी के षड्यंत्रों से घृणित रहे, तुम दंग रहे। तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे। आज फिर एक दुर्योधन सत्ता के लिए युद्ध में जाता है। कुछ धर्मांधों के भीतर थोड़ा सा धर्म जगाता है और धर्म की चिलम को नफरत की चिंगारी से जलाकर उस चरस के धुएं को फूंक फूंक कर मतवाले होते जाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। मेरी बात मैंने जो भी कहा आपने दिल से कहा, और किसी को बुरी लगी हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन ये वक्त एक नई युग की महाभारत का है। आपको भीष्म पितामह नहीं बनना है, आपको द्रोणाचार्य नहीं बनना है। आपको श्री कृष्ण की भूमिका निभानी है हमारे वरिष्ठ लोगों को, और हम युवाओं को अभिमन्यु बनाकर उतार दीजिए युद्ध में। कुर्मी समाज का सर अगर ऊंचा नहीं किया तो वो अभिमन्यु किस काम का? कुर्मी समाज का नाम ऊंचा नहीं किया तो वो अर्जुन किस काम का? दो पंक्तियां मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं, वह पानी है। परवशता की जंजीरों को तोड़िए, अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान, अपने सम्मान, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय शिवाजी, जय सरदार। बहुत बहुत धन्यवाद।